नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस के पहला चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज नवंबर की 2 तारीख है और हम लोग इस माह में रिवीजन ही करते हैं। इसके अंतर्गत आज हम जय प्रक्रम के शॉर्ट रिवीजन को देखेंगे। तो पहला जय प्रक्रम हमारे चैप्टर का नाम है, जिसके अंतर्गत 4 चैप्टर आते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला जय प्रक्रम के अंदर 4 चैप्टर पढ़ना होता है। पहला होता है पोषण, श्वसन, फिर तीसरा परिवहन, चौथा उत्सर्जन। आज हम विशेष कर पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फिर इसमें जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। जो जीव विज्ञान के पिता हैं, जो हमारे जीव विज्ञान के पिता हैं, जो अरस्तु हैं, वे सामान्य ज्ञान हो गया, ये कुछ 1 नंबर में पूछ सकता है। तो इसके अंतर्गत हमारे जय प्रक्रम का परिभाषा अपने बोल चाल के भाषा में भी बोल सकते हैं कि जय प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जय प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनसे जीव का अनुरक्षण होता है, उसे जय प्रक्रम कहते हैं। जैसे हम बोर्ड पर भी लिख सकते थे, पराग पोषण के लिखे हैं, उसको भी अभी लिख सकते हैं। वे सारी क्रियाएं जय प्रक्रम होता है। देखिए बच्चों, वे सारी क्रियाएं जिनसे जीव का अनुरक्षण होता है वह जय प्रक्रम कहलाता है। अनुरक्षण का मतलब होता है कि जो जीने के लिए जो काम करता है, क्रिया करता है, वो अनुरक्षण होता है। जैसे हम लोग जीने के लिए भोजन खाते हैं, वैसे भी सभी जीव जीने के लिए भोजन खाते हैं। वो सब पोषक तत्व में होता है। पोषक तत्व 5 होते हैं। वो सब खाने से हम लोग की जीवन मतलब जीने की सजीव होते हैं, जीवन जीते हैं तो सजीव होते हैं। जैसे अनुरक्षण का मतलब होता है जीना, मतलब जीने के लिए जो भी कार्य करते हैं वही अनुरक्षण होता है। इसको हम लोग समझ गए बच्चे। जैसे वे सारे क्रियाएं जिससे जीव का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण का मतलब होता है ना है कि जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए हम लोग जीने के लिए भोजन करते हैं तो हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ऊर्जा प्राप्त होता है, हम लोग काम करते हैं। तो ये सारी क्रियाएं जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है जब प्रयोग कहलाता है। ये हमारे बिहार बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अब इसको हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो जय प्रक्रम के 4 चैप्टर आते हैं। पहला होता है पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। हम इसके बारे में आज पोषण के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, पोषण लिखा हुआ है। पोषण की वह विधि जिसमें पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं तो वह पोषण कहलाता है। जैसे पोषण को वह विधि का मतलब होता है कि प्रक्रिया। जैसे हम कोई लंबा काम करते हैं तो उसको छोटा सा नाम दे देते हैं, तो उसी को मतलब उसका नाम था कि प्रक्रिया क्रिया हो गया। तो पोषण कह रहा है तो वो पोषण की वह विधि जो पोषक तत्व ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं तो वह पोषण कहलाता है। हम लोग जीने के लिए पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, तब ऊर्जा होती है हमारे शरीर में। कोई कार्य करते हैं, फिर उसका उपयोग, फिर कार्य कोई उपयोग करता है तो पोषण कहलाता है। तो पोषक मतलब पोषण का मतलब होता है कि भोजन। हम लोग भोजन करते हैं
तो ऊर्जा मिलती है हम लोग के पास, ऊर्जा मिलता है तो हम लोग काम करते हैं। तो पोषण की वह विधि है जिसमें पोषक तत्व ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं तो वह पोषण कहलाता है। ये जब प्रकार में पहला चैप्टर में पढ़ना है, तो पढ़ रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति है तो पोषण करने के पोषण जब भोजन करेगा तो उसके पास ऊर्जा मिलेगा, तो एनर्जी बनेगा, तो कोई काम करेगा, ये पोषण हो गया। जैसे अब पोषण हो गया, तो पोषण में की हो गया कि बड़ी हो गया कि जीव जंतु भी हो गया, मनुष्य भी हो गया। तो पोषण हुआ तो पोषण मतलब किस प्रकार बना रहा है, प्रकाश संश्लेषण बना रहा है या स्वयं बना रहा है, तो उसी आधार पर पोषण को दो भाग में बांटा गया है। पहला भोजन, पहला बांटा गया स्व पोषण और पर पोषण। स्व पोषण वैसे कहेंगे, हम यहाँ पर शॉर्ट लिखा है, भोजन स्वयं बनाता है वह स्व पोषण कराता है। इसमें लिखेंगे स्व पोषण किसे कहते हैं। जैसे अभी हमारे पिछले बार पूछा था बिहार बोर्ड ने कि स्व पोषण किसे कहते हैं, तो इसमें हो सकता है वो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्व पोषण कहते हैं। एक अपना शॉर्ट परिभाषा बोल सकते हैं, रिवीजन के लिए ऐसे बोल सकते हैं। और जब परीक्षा में लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, वे पोषण वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो स्व पोषण कहलाता है। जैसे मुझे सभी हरे पेड़ पौधे, तो सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बारे में चलिए आगे हम विस्तार से बताते हैं। जैसे पेड़ होता है, पेड़ पौधा होता है, ठीक है, पेड़ हो गया, एक जड़ है, इसको जड़ कहते हैं, इसमें फल रहता है, तना रहता है। थोड़ी देखिए यहाँ जड़ है तो जड़ है तो जड़ अंदर भूमि से अंदर से जल लेता है, जल प्लस खनिज, जल प्लस खनिज। जड़ से जो पौधा है वो जल और खनिज लेता है, ठीक। फिर वातावरण से पेड़ पौधे ऊपर के भाग हैं, तो वातावरण से CO2 लेते हैं, वातावरण से CO2 ले लिए अपने भोजन बनाने के लिए। और फिर यहाँ सूर्य है, तो सूर्य से हम लोग प्रकाश प्राप्त कर लिया, यह क्रिया हुआ ना, जो इस क्रिया द्वारा जो पेड़ पौधा अपना भोजन बनाया, पहले बनाया भोजन के लिए 3 गो तत्व लिया। पहले प्रकाश संश्लेषण सूर्य से ले लिया, वातावरण से CO2 ले लिया, और जल खनिज ले लिया, जल से ले लिया, ठीक। इस क्रिया जो हुआ ना, इतना वातावरण मतलब इतना प्रक्रिया हुआ, तो ये प्रक्रिया पेड़ पौधों के लिए हुआ। अपना भोजन बनाने में ये सब अवयव होते हैं, पेड़ पौधे के भोजन बनाने में अवयव होते हैं। एक क्वेश्चन इस पर और बनता है, पौधे के भोजन बनाने के अवयव, तो पहला के लेते हैं जड़ से लेते हैं जल खनिज, तो उसको लिखते हैं, पहले जल लिख देंगे, फिर दूसरा लेते हैं जल ले लिए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको CO2 लिख सकते हैं, CO2, फिर प्रकाश लिए थे ना, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्लोरोफिल के बारे में नहीं पता, हम बताते हैं। देखिए ऐसे कैसे पत्ता होता है, देखिए ऐसे करके ऐसे पत्ता होता है, ऐसा होता है ना, ऐसे नहीं, देखिए चढ़ा छपा गया,
इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, ठीक। देखिए साफ नहीं लग रहा होगा। इसको पर्णहरित कहते हैं। पर्णहरित के अंदर एक पाया जाता है, जो पर्णहरित के अंदर पाया जाता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं। तो पहले पत्ता होता है, बिंदु बिंदु होता है ना, तो पत्ता में होता है, तो पत्तियां में क्लोरोप्लास्ट होता है पहला भाग में, तो इसके अंदर भी होता है तो क्लोरोफिल होता है, ठीक। इसको हरित लवक कहते हैं। तो हरित लवक में हमारे पेड़ पौधे को भोजन बनाने में अवयव होते हैं। तो पहला अवयव हो गया जल हो गया, CO2 हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया और क्लोरोफिल हो गया। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर ली। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के पास। तो भोजन के हम लिखे शॉर्ट में लिखे, भोजन के लिए दूसरे अपनी रहता है। इसको हम अभी शॉर्ट में जैसे आप प्रेजेंट करेगा तो ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। पर जब आपको लिखने के लिए बोला जाए, या आप पेपर में लिख रहे होंगे परीक्षा देते समय, ऐसे लिखिए पर पोषण। तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे पर पोषण कहा जाता है। जैसे पर पोषण मनुष्य, जानवर, कीड़ा इत्यादि भी है। मनुष्य तो हम लोग के लिए सिर्फ खाना बनाने की हम लोग को भी कुछ जरूरत पड़ती है, आग को, पानी को, हवा को। हम लोग के हवा के वातावरण से लेते हैं पानी, तो पानी के लिए भी दूसरा पर निर्भर रहते हैं, आग के लिए भी दूसरा पर निर्भर रहता है। उसी प्रकार पर पोषण में होता है, तो भोजन के लिए दूसरा पर निर्भर रहता है। जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, कीड़ा मकोड़ा हो गया, ये सब हो गया। इसको हम लोग शॉर्ट में भी ऐसे रिवीजन करते हैं, पोषण किससे कहते हैं। तो हम लोग अब नवंबर के महीने के लिए तो सिर्फ रिवीजन से ही अभी काम चला है। पोषण की वह विधि, ऐसे भी बोल सकते हैं, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन पोषण की वह विधि सॉरी पोषण की वह विधि जिसमें पोषक तत्व ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, तो वह पोषण कहलाता है। जो हो गया पोषण का। और ये पोषण किसे कहते हैं एवं कितने प्रकार होते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन बिहार को पूछता है। तो हम लोग आज तो एक पढ़ चुके हैं, पर इनके बारे में क्वेश्चन बताते हैं कैसे पूछता है। पोषण किसे कहते हैं एवं इनके प्रकार नाम लिखे थे। हम लोग लिखेंगे कि पोषण वह विधि है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन पोषण की वह विधि जिसमें पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। अब इसको फिर एक क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में, तो स्वपोषण और परपोषण में अंतर देखें, ठीक। स्वपोषण और परपोषण होता है, स्वपोषण और परपोषण कैसे भी लिख सकते हैं। स्वपोषण वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक। और परपोषण लिखेंगे वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। और फिर इसमें और लिखेंगे, पहला हो गया अंतर लिए, फिर दूसरा अंतर में लिख देंगे कि सभी इसमें हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होता है। इसमें लिखेंगे कि मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े इत्यादि ये परपोषण होते हैं। हो गया। तो ये अंदर पूछता है। और फिर यहाँ पर एक टॉपिक और छोड़े हम, देखिए वैसा जो स्वपोषण करता है स्वपोषी कहलाता है। जो स्वपोषण करता है उसे स्वपोषी कहते हैं। हो गया। जो स्वपोषी करते हैं उसमें अर्थात मतलब सभी पौधे हो गए उसी प्रकार है, पर उसको तो स्वपोषण करता है तब उसको स्वपोषी कहते हैं। और उसको पर पोषण में है तो वैसा जो पर पोषण करते हैं उसे पर पोषी कहते हैं। इसमें भी अर्थात हुए हो गया मनुष्य, जानवर, कीड़ा मकोड़ा इत्यादि, और उनका नाम खाली दूसरा दिया गया है पर पोषण में। पर पोषण जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, उसी को लोग पर पोषण कहते हैं। इसके बारे में और आगे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। दूसरा पार्ट देखने के लिए 5 कमेंट